लेकर हम दीवाना दिल। मुस्कुरा रहे हैं अब तारा, इस बात के लिए ताली बजाओ, बजाओ ताली। घर चलिए। अरे जिद क्यों कर रही हो? अगर ये नहीं जाना चाहते तो तुम चली जाओ। ये हमारे पति है और हम इन्हें लेने के लिए आए हैं। जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। अच्छा, तुम्हें हम एक काम और देते हैं। तारा सिंह हो तुम, ऐसे थोड़ी ना हार मानती हो तुम। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। क्या हुआ? आसमान गिर गया कि धरती फट गया कि अम्मा जी चिल्ला रही हो? अरे अम्मा जी, वो कहा है ना कि उत्सुकता के मारे ना हमारा पेट में ना जोर जोर से गुड़गुड़ाहट हो रही है। क्यों तारा बब्बा जी के पास गई होगी तो वहाँ क्या हुआ होगा? जलील हो रही होगी और क्या हो रहा होगा? हमारा बेटा हमसे भी 10 कदम आगे है लोग का बुद्धि ठिकाने लगाने में। बड़ा बुद्धियार समझती थी ना अपना आपको तारा महारानी। हमारा बेटा का मर्दानगी ललकारने चली थी। छोड़ेगा उसको, उपाय कर देगा उसका। दादा ओ दादा, कितना जलील होती होगी ना अम्मा जी। इलाज तो हम आपका करेंगे एक दिन, पटना वाली भाभी। हमारा वीडियो बनाकर बड़ा हीरोइन बन रही है ना आप। फिर एक दिन आपकी पूरी की पूरी फिल्म बनाकर घर वालों को ना दिखाई ना तो हमारा नाम भी काजल सिंह नहीं। सच में अब तो नहीं देखे बिना ना रहा नहीं जा रहा है कि तारा जब वापस वहाँ से घर आएगी तो किस हाल में आएगी? देख लेना। कल तुमने हमारे आसपास राख से एक घेरा बनाया था तारा। और उसके बाद तुमने अपनी मांग रखी थी। तो आज हम तुम्हारे आसपास इस शराब से घेरा बना के अपनी मांग रखते हैं कि ये फर्श अब तुम साफ करोगे। ये लो, शुरू हो जाओ। अरे हमारी सुनैना ने कुछ कहा तुमसे, सफाई करो जल्दी। सुन लिया? चलो अब जल्दी शुरू हो जाओ। आना आप जो कर रही हैं वो आपका पेशा है, लेकिन आप भी तो एक औरत है। औरत होने के नाते आप हमारी भावनाएं तो भली भांति समझ रही होंगी। उसके बावजूद आप हमारे सामने हमारे पति से चिपक रही हैं। ये सब करके आप अपने औरत पने को लज्जित कर रही हैं और ये दर्शाता है कि आपके दिमाग में कितनी गंदगी है। ये फर्श तो बाद में साफ हो जाएगी, लेकिन उसके पहले आप अपने दिमाग की गंदगी को साफ कीजिए। काहे ना कि पेशेवर औरतें भी इतनी गिरी हुई नहीं होती हैं। बस बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, निकलो अब यहाँ से। हाँ सुनैना, हम भी बोर हो गए हैं इससे। ना ये फोटो खींच रही है, ना ये ताली बजा रही है, और ना ये फर्श साफ कर रही है। किसी काम की नहीं है। तुम इसे घर से बाहर निकाल दो। बोर हो गए हैं हम, निकालो इसे बाहर। सम्राट जी, सुना ना पति ने क्या कहा? अब निकलो यहाँ से। सम्राट जी, हम आपकी पत्नी हैं। हमारे साथ साथ आपके नाम का सिंदूर, आपके नाम का मंगलसूत्र भी अपमानित हो रहा है। क्या आपको ये सब देखकर बुरा नहीं लग रहा है? प्लीज चलिए ना, बहुत हो गया है ये सब। लो, अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम इसे घर से बाहर निकाल दो। चलो, बहुत हो गया तुम्हारा। सम्राट जी, नहीं, सम्राट जी, सम्राट जी। सम्राट जी, दरवाजा खोलिए ना।
प्लीज घर चलिए। हम कहीं नहीं जाना चाहते सुनैना, हम सिर्फ यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। सम्राट जी घर चलिए ना प्लीज। सम्राट जी दरवाजा खोलिए ना। मैडम जी, ऐसे दरवाजा पीटने का कोई फायदा नहीं है। सूरज, सम्राट जी अंदर है, वो सुनैना के साथ। प्लीज हमारी मदद करो ना, हमें कैसे भी करके सम्राट जी को वापस ले जाना है घर। आओ ना, हमारी हेल्प करो, मदद करो ना। आज पहली बार तारा मैडम ने हमसे मदद मांगी है, हमें इनकी मदद करनी होगी। सम्राट जी प्लीज दरवाजा खोलिए ना। सूरज, तुझे कुछ करना होगा। अभी तो 9 बज गए, हम पत्ते में बदल रहे हैं। सूरज मदद करो हमारी, हमें सम्राट जी को घर ले जाना है। अब हम कैसे मदद करेंगे? सम्राट जी प्लीज घर चलिए ना प्लीज। सम्राट जी मदद करो हमारी। सूरज, ये सूरज कहाँ पर चला गया? सूरज ने भी हमारी मदद नहीं की। सम्राट जी दरवाजा खोलिए ना। ये भगवान, दरवाजा खोलिए। सम्राट साहब, आइए हमारे साथ। छोड़िए ना, ये सब क्या कर रहे हैं आप? कोई है? तो शुरू करें? सॉरी, वो हमसे नशे में गिर गया वो। हम साफ करके आते हैं। हाँ, बैठिए आप। सम्राट जी दरवाजा खोलिए ना। सुनैना, दरवाजा खोलो। ए यार, ये चुप नहीं करेगी, इरिटेट करती रहेगी। सम्राट जी, सम्राट जी घर चलिए ना प्लीज। सम्राट जी दरवाजा खोलो। सम्राट जी दरवाजा खोलिए। कोई है? कौन कर रहा है ये? सम्राट से दूर रहो वरना बर्बाद हो जाओगी। 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 कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन कर रहा है ये? कौन है? सम्राट जी घर चलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए। सम्राट जी
बचाओ, कोई है? सुनैना, तुम निकलो, निकलो यहाँ से। तुम्हारा कभी बताना, यहाँ पर जाओ, जाओ, सुनैना, जाओ यहाँ से, सुनैना, जाओ। दोबारा आना मत यहाँ पर। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी। बाहर में जाओ तुम लोग। इनकी पत्नी जिंदा है अभी, तभी से बात करो। भले 9 बज जाए, चाहे तुम मनुष्य से पत्ता बन जाओ या मनुष्य रूप में ही रहो, जब भी तारा स्वयं तुमसे सहायता मांगेगी, तुम्हारी शक्तियां असीमित हो जाएगी। यही महादेव का चमत्कार है। सम्राट जी, सुनैना, सम्राट जी आप घर चलिए। किसके घर चले? सम्राट जी अपने घर चलिए। नहीं, हमें सुनैना के पास जाना है। सम्राट जी। सुनैना के घर जाना है हमें। सुनैना, क्या हुआ अम्मा जी, अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है का? हाँ, पता नहीं प्रेतानंद बाबा कहाँ चले गए, फोन ही नहीं लग रहा है। कुछ समझे में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। क्या हुआ, आप लोग अभी तक सोए नहीं? का प्रपंचपति आ रहे हैं? पर आप तो सो गए थे ना, तो उठ के वापस काहे आए? जाइए सो जाइए। और हम सब ना प्रपंच नहीं पति आ रहे हैं, बल्कि हम सब चिंता में बैठे हैं। अभी घर की छोटकी बहू गायब है, तो हम सब कैसे सो सकते हैं? चिंता तो होगी ना। चिंता में बैठे हैं कि उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी तो ताना मारेंगे, थोड़ा मजाक उड़ाएंगे, तब न जाके चैन से नींद आएगी। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, बहुत मुंह खुल गया आजकल तुम्हारा। फिर भी हमारे बात से किसको फर्क पड़ता है अम्मा? जब किसी को दुख दर्द दे के, उसका चैन तकलीफ छीन के आराम से जब नींद आने लगे ना, तो कोई ऐसी वैसी आदत नहीं है, एक बीमारी है। और ये बीमारी का दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। रद्दी हो तुम। भैया, बेटा, सम्राट जी संभाल। बब्बू जी, बेटा, अरे बब्बू जी, तो ठीक तो है ना बेटा? ठीक है मम्मा। ठीक है ना नशे में धुत है, कहाँ ठीक होगा? एक लड़की और पन्ना, यानी कि पेपर, उस पे जब आप कुछ लिख देते हैं ना, तो वो रद्दी बन जाता है। रद्दी। हाँ ठीक है, हम रद्दी हैं। आप कमरे में चलिए और सो जाइए। हम कमरे में जाएंगे। जाइए जाइए, आप लोग भी सो जाइए। जो खुराक मिलना था वो तो मिल गया ना आप लोगों को। आपका बेटा, आपका देवर, आपका भाई अपनी बीवी, आपकी बहू, आपकी देवरानी और आपकी भाभी को रद्दी कह रहा है। और ये बात से आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना? तो जाइए, चादर तान के ना सो जाइए। जाइए जाइए। कि वो आज से, अभी से तुम हमारे साथ हमारे कमरे में नहीं रहोगी। तुम्हारी एंट्री हमारे कमरे में हम बैन करते हैं। हमें नींद आ रही है। हाँ, आराम से। हमें सोना है। हमें सोना है। हमें नींद आ रही है। सोना है हमें। एक बात बताओ, जब हमने तुमसे कहा था कि तुम हमारे कमरे में नहीं आ सकते, तो तुम हमारे कमरे की चौखट पार कैसे की तुमने? हाँ?
आप अभी सो जाइए, ये सब बातें कल सुबह करते हैं। अब तुम हमें बताओगे कि हमें कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना। कमरे से बाहर जाओ, निकलो हमारे कमरे से बाहर। हमने कहा ना आप सो जाइए, उसके बाद हम चले जाएंगे। हमने तुमसे कहा कि तुम रद्दी हो और सम्राट सिंह किसी रद्दी के साथ नहीं रह सकता, तो हमारे कमरे से बाहर जाओ। हमने कहा बाहर जाओ। ठीक है, हम रद्दी हैं, नहीं रहेंगे आपके साथ, लेकिन आप सो जाइए, फिर हम चले जाएंगे। तुम ऐसे नहीं मानोगी। जाओ जाके तुम लोग भी सो जाओ अब। ठीक है अम्मा। सम्राट जी! सम्राट जी! दादा हो दादा, ये कैसी बरसात हो रही है? ये क्या कर रहे हैं आप? बम बोले, अरे आधी रात कोई का बाउंडर मचा रखा है भाई, ये हो क्या रहा है? चल के देखते हैं ना कि तरवा का फिर से नया तमाशा शुरू की है। चलिए अम्मा जी। हम तुमसे कह रहे हैं तारा चली जाओ यहाँ से, वरना जान से मार देंगे, कह रहे हैं तुम्हें। जाओ यहाँ से, जाओ। मारिए, मारिए, हमें जान से मार डालिए। आप जब तक नहीं सोते हैं हम ही कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। काहे एक बार मर जाएंगे फिर तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा हैं तब तक अपने पति की फिक्र रहेगी हमें। मार डालिए। दादा हो दादा, तेवर तो देखो इसके, इसकी इतनी मजाल कि बबुआ जी को धमकी दे रही है। हम धमकी नहीं दे रहे, हम अपने पति की इज्जत और अपने कर्तव्य की हिफाजत कर रहे हैं। एक बार ये सो जाएंगे फिर हम चले जाएंगे। अरे जब सम्राट हमारा बेटा मना किया था कमरा में आने से, तो तुम आई कहाँ है? आ गई, उसमें से हमारा बेटा से जुबान भी लड़ा रही हो। टीट जो हैं, अरे इनको जिस काम के लिए मना किया जाता है ना वही करती हैं। आपको 2 पैसे का भी लिहाज नहीं रहेगा ना छुटकी भाभी? बात लिहाज की नहीं है, बात हमारे रिश्ते की है और रिश्ते से बने हमारे धर्म की है। और महादेव जी की कसम, अगर आप इस हालत में नहीं होते ना तो हम ही कमरे में नहीं आते। हमारी हालत की जिम्मेदार भी तुम हो तारा, तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हुई है। अब तुम कमरे से चले जाओ, वरना ये चाकू से तुम्हारी जान ले लेंगे हम और खूनी बन जाएंगे, बता रहे हैं हम। जाओ यहाँ से। अरे खूनी तो तुम कब के बन चुके हैं सम्राट सिंह। रोज रोज अपने हाथों से पति पत्नी के रिश्ते की हत्या करते हो। तारा के भावनाओं की हत्या कर रहे हो। सिर्फ किसी को मारने से कोई कातिल नहीं बनता है, समझे? ए जी, आप ना आग मत लगाइए, जब देखो तब मिट्टी का तेल बने फिरते रहते हैं। अरे तारा, चलो तुम जाओ यहाँ से। अब बबुआ जी आ गए ना, और बबुआ जी की अम्मा जी भी आ गई, उनकी भाभी भी आ गई और उनकी बहन भी आ गई और बबुआ जी के बाबूजी भी आ गए। तो हम सब लोग मिल करके बबुआ जी का बहुत ही अच्छा से ख्याल रखेंगे और उनको अच्छे से सुला भी देंगे। इसलिए तुम चलो जाओ। अब तक तो आप सब संभाल नहीं पाए। जब वो गैर औरत हमारे पति को धक्के मार के बोल रही थी कि बाहर में जाओ, तब आप सब लोग कहाँ थे? कोई नहीं था ना, ना माँ जी, ना पाऊ जी, ना भाभी आप, ना बबूनी जी। हम थे, हम लेकर आए उन्हें यहाँ पर। और जब तक ये सो नहीं जाते तब तक ये कमरे में रुकने का हक है हमारा। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारी जुबान ज्यादा चल रही है तारा से? और फालतू की बकवास बिल्कुल भी मत करना। आप हक की बात करिए, आप कर रही हैं। अरे आप तो एहसान फरामोश है। भैया आपको ना बनारस से धक्के मार के बाहर भी निकाल देते ना तो भी कम होता आपके कांड के सामने। भैया ने आपको सिर्फ कमरे से बाहर निकाला है, तो वो बात का एहसान मानने की बजाय आप खुद से मुंह चला रही हैं। अरे एहसान फरामोश ही नहीं, आप सब हैं। और ना, जो तारा ने किया है ना, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन नहीं,
और बाबूजी? अरे कम से कम आप ही बोल देते कि घर वाले जाओ यहाँ से, पति पत्नी को अकेला छोड़ दो, लेकिन नहीं, आपने भी कुछ नहीं बोला। अच्छा, अब तुमसे हमें सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अरे नहीं मानते हम इसे अपनी पत्नी, नहीं है ये हमारी पत्नी। जाओ हमारे कमरे से। आप हमारे रिश्ते को ऐसे इनकार नहीं कर सकते। रस्म और रिवाजों के साथ हमारी शादी हुई है और आप चाहे हमें अपनी पत्नी माने ना माने, लेकिन हम पूरी निष्ठा से, सच्ची भावना से आपको अपना पति मानते हैं। और पति पत्नी होने का हक हमारे पास कानूनी तौर पर भी है। इसलिए आप सब हमें इनके साथ अकेला छोड़ दीजिए, हम इन्हें संभाल लेंगे। और आप लोग जाइए यहाँ से, हमें और कोनो तमाशा नहीं चाहिए। देखो तो कैसी सीधी साधी गाय जैसी बन रही है अभी। हाँ? पूरा लंका में आग लगा के हम और तमाशा नहीं करेंगे, और तो और ऊपर से हम लोग को कानून भी पढ़ा रहे। अब इनकी जुबान को लगाम नहीं दिया गया ना, तो ये बार बार भैया की बातों को अनसुना करती रहेंगी और हम सबकी बेइज्जती करेंगी वो अलग से। काजल बहू ने, हम भी आपकी भाभी हैं, ये घर की छोटी बहू है। जब से ब्याह करके आए हमने आज तक कौनो ऐसा काम नहीं किया जिससे घर की बेइज्जती हो। और हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं ना कि सो जाएंगे तब हम चले जाएंगे, तो आप लोग काहे और तमाशा बना रहे हैं? हमें रहने दीजिए ना। इसका आज मुंह ना कुछ दिए तो हमारा नाम भी सुमित्रा नहीं। पकड़ तो जरा। तू हटिए, खबरदार कौनों ने हाथ लगाया तो आप सब लोग हमें पकड़ कर ले जाएंगे, हम पर जुल्म करेंगे। काहे कि हम अपने पति की हिफाजत कर रहे हैं। वो नशे में है तो उनका सोने का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए। ये कौन अपराध है का? बस तारा सिंह, अब या तो तुम इस कमरे से बाहर जाओगी या फिर हम जा रहे हैं अपनी सुनैना के पास। बोलो, जाए? रहने दीजिए, आप रुक जाइए, हम ही चले जाते हैं यहाँ से। जाओ। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी किस्मत ज्यादा खराब है कि बुद्धि। इतना ख्याल रखने वाली और समझदार बीवी से दूर रहने में तुम्हें सुकून मिलता है। अरे मास्टर साहब, हम नहीं जानते कि हमारी किस्मत खराब है या हमारी बुद्धि। हम बस इतना जानते हैं कि जब तारा दूर चली जाती है ना, तो हमें सुकून मिलता है। हम सुकून से सो सकते हैं और हम अभी सोएंगे। आप भी जाइए। बाय, गुड नाइट। कोई भी तारा को आज के बाद इस घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं करेगा। बस तारा सिंह, अब या तो तुम इस कमरे से बाहर जाओगी या फिर हम जा रहे हैं अपनी सुनैना के पास। रो मत तारा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बिल्कुल गलत किया है। बहू हो, ससुराल में बहुओं को तो इतना सहना ही पड़ता है, लेकिन हम कितना सहे। हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो बुरा लगता है अपने पति, अपने सास ससुर से ऊंची आवाज में बात करने में, उनकी बात ना मानने में। खुद पर गुस्सा आता है, बुरा लगता है। क्या करें, लेकिन मजबूर कर दिया जाता है। इतना कुछ सहने के बाद भी क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। ना पति, ना प्यार, ना इस घर में बहू होने का अधिकार। ऊपर से ही सब लोग हमें ही घर से बार बार बाहर निकालने में लगे रहते। आखिर कौन सी औरत अपना ससुराल, अपना पति छोड़ के चली जाएगी? वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। तारा, हम जानते हैं कि तुम किस स्थिति में हो, हम समझते हैं कि तुम कैसी हो। तुमने आज तक अपने जीवन में कभी खुशियां नहीं देखी हैं, बहुत कुछ झेला है। खुशियां तुम्हारे हिस्से में कम ही आई हैं, लेकिन हमारा विश्वास करो, हमारी बात मानो, ऐसे ही लड़ती रहो, हिम्मत मत हारो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये झूठ बोल रही है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। काहे कि तुम्हारे चरित्र पर दाग लगा हुआ है और वो दाग कभी नहीं धुलेगा।
प्यार दाग नहीं होता है। सही कहा, प्यार दाग नहीं होता है, बल्कि इंसान होने की निशानी होती है। हम कह रहे हैं ये घर छोड़ के चली जाओ, वरना ये निशानी तुम्हें ले डूबेगी। नहीं तारा, तुम्हें लड़ना होगा। हम लड़ेंगे तो पिस जाओगी, हम फिर भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सम्राट जी है और कुछ भी नहीं है। और हम उनको एक दिन ये बात का भी एहसास दिलाएंगे कि जितने जरूरी वो है हमारे लिए, उतने जरूरी हम भी है उनके लिए। सुना तुमने? तारा रो मत, हिम्मत नहीं हारना, लड़ती रहो, सब कुछ मिलेगा, हमारा विश्वास करो। तारा, एक दिन जीत तुम्हारी होगी। तारा सुन रही हो ना? अरे सुन रही है तारा? सम्राट सो गया है, जाके जगा मत देना, चैन से सोने देना उसको। हाँ, लेकर हम दीवाना दिल, तारा सिंह हमारे कमरे में नहीं आएगी। लेकर हम दीवाना दिल, हमने सोचा था शादी की एक एक फोटो को हम इस घर की हर एक दीवार पर लगाएंगे, लेकिन अब इनकी किस्मत में सिर्फ नहीं तारा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहेंगे और एक दिन सब ठीक करेंगे। इतना आसान नहीं है हमारे रिश्ते को इनकार कर देना। रस्म और रिवाजों के साथ हमारी शादी हुई है और आप चाहे हमें अपनी पत्नी माने ना माने, लेकिन हम पूरी निष्ठा से, सच्ची भावना से आपको अपना पति मानते हैं और पति पत्नी होने का हक हमारे पास कानूनी तौर पर भी है। सुनो, एक काम करना, जब कोनो रिश्ता ही नहीं है इसका, तो ये कौन से हक से चाय बना रही है ये घर में? इसको तो हम अभी बताते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी! अरे का हुआ? का है सवेरे सवेरे मुर्गा की तरह भाग दे रही हो? अम्मा जी, ये तारा तो बहुत ही ठीक है। कल रात को तो इतनी आफत मचाई थी। अरे बबुआ जी इसको अपनी पत्नी मानते नहीं है, आप इसको अपनी बहू मानती नहीं है, बबनी जी अपनी भाभी मानती नहीं है, और मैं तो देवरानी मानना कब का छोड़ दी हूँ। तो ये किस हक से रसोई घर में जाके चाय बना रही है अम्मा जी? अम्मा जी, हम क्या कह रहे थे ना कि अगर तारा की जगह चाय बबनी जी बना दे तो? अरे मतलब हम ही कह रहे थे, बनाने को तो हम खुद ही बना लेंगे चाय, लेकिन क्या है ना कि कल को बबनी जी का शादी ब्याह होगा तो चाय पानी बनाना, घर गृहस्थी का काम सीखना, ये सब जरूरी है ना। अब बबनी जी वीडियो बना बना करके थोड़ी जीवन चलेगा। चाय बना दीजिए। अगर आपको छुटकी भाभी से चाय नहीं बनवानी है तो हम बना देते हैं। बनाने दो उसे चाय। अरे बनाने दो चाय तारा को, क्या प्रॉब्लम है?
मगर किस रिश्ते से सम्राट सिंह? तुम तो तारा को अपनी पत्नी नहीं मानते हो, ये घर वाले अपनी बहू नहीं मानते हैं, फिर किस हक से कह रहे हो कि वो चाय बनाए? अरे मास्टर साहब, हम जानते थे कि आप सवाल करेंगे हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह हम आज भी आपको जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। वो कहते हैं ना कि इंतजार का जो फल होता है ना, वो बहुत ही मीठा होता है, तो आपको भी मिलेगा। वो देखिए, आपका जवाब भी आ गया। अरे आइए अंदर। ये जो तोहफा लाए हो इसको यहीं छोड़ दो और ये पेपर टेबल पे रख दो और आप जाइए। अरे तारा जी आइए। तारा, हम जानते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे बहुत से सवाल, और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले तुम सबको चाय पिलाओ, क्योंकि चाय पीते पीते जब मजा आएगा उस वक्त ये तोहफे का भी मजा आएगा। तो चलो सबको चाय पिलाओ और फिर हम तुम्हें बताएंगे कि ये खास तोहफा किस चीज का है। तारा सिंह के कल रात के कारनामों का परिणाम। अरे रवि, होते सही वक्त पे आए हो। आओ आओ। चलिए अब आप सबको हम दिखाते हैं हमारा खास तोहफा। ध्यान से देखिए आप सब। तुम भी ध्यान से देखना तारा सिंह, बहुत ही जरूरी है तुम्हारे लिए। टंटना। तारा सिंह, पिछले 2 दिन में 2 बार तुम हमसे कह चुकी हो कि तुम्हारी भावनाओं की जमीन और कानूनी हक, कि हम तुम्हारे पति हैं और तुम हमारी पत्नी। हमने ना इस बारे में बहुत सोचा तारा सिंह, फिर हमने 4 बातें सोची, और जिसमें हमारे घर वाले हमारा साथ देंगे। देंगे ना? हाँ हाँ, सब साथ देंगे। हाँ देंगे ना, देंगे। तो पहली बात, ये सब मिलके तुम्हारी भावनाओं की धज्जियां उड़ाएंगे, ताकि तुम्हारी जो ये भावनाएं हैं ना, ये जल के राख हो जाए। क्योंकि तुम्हारा जमीन जागता है बार बार हमसे बहस करने का, ये खत्म हो जाए। रे सम्राट, कल की बात को काहे खींच रहे हो? बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब दूसरी बात, कुछ पेपर लाए हम तुम्हारे लिए तारा सिंह। तो अब इधर आओ, हमारे सामने आकर खड़ी हो और हम तुम्हें दिखाएंगे हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। आओ तारा सिंह हमारे सामने। अरे आओ। ये सुनाई नहीं दे रहा तुमको? बाहर ही हो गई हो। हमारा बेटा बुलाया जा रहा है, बैठ के सुन रही है। चल। तो हम लाए तुम्हारे लिए तलाक के पेपर।
डिवोर्स पेपर, तलाकनामा। वाह बेटा वाह, एकदम सही फैसला है, शाबाश। ये होता असली मर्द। दादा हो दादा, ये तो होना ही था एक दिन। इनके कर्म देख के हमरे मन ने तो कब का भविष्यवाणी कर दिया था। कौशल के बाबूजी, आप हुआ कहाँ बैठे हैं? बेटा के पास आइए, लगे कि सारा परिवार सम्राट के साथ है खड़ा है। आइए। अरे बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं खड़े होंगे? ऐसे शेर बेटा के साथ कौन बाप खड़ा नहीं होगा? हमारा पूरा साथ है तुमको। तो रुक जाइए बाबूजी, सोच लीजिए। जीवन का एक ऐसा क्षण होता है जहां सोच समझकर फैसला लेते हैं, और सम्राट की तरफ बढ़ा आपका एक कदम ये परिवार पर बहुत भारी पड़ेगा। और अगर आप रुक गए तो कल कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये संतोष जरूर रहेगा कि सम्राट के गलत फैसले में आप सहभागी नहीं थे। अरे कल जो होगा सो होगा, वो हम देख लेंगे। लेकिन ये बाप अपने बेटे सम्राट के साथ कल था, आज है और कल भी रहेगा। चल हट। हम भी अपने भैया के सपोर्ट में हैं। सम्राट सर, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन उसके लिए तलाक के पेपर। तो तारा सिंह, ये जो तलाक के कागजात है ना, ये तुम ऐसे साइन नहीं करोगे। कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि ये कागजात तुम, ये जो हम शेर का पुतला लेके आए ना, इतना सुंदर सा, इसके कपड़े पहन के करोगे। इसके कपड़े तुम पहनोगी और इन कागजात पे तुम साइन करके यूं रख के हमारे पास लेके आओगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे ऐसा बिल्कुल होगा, और तुम ही ने तो कहा है कि तुम शेर नहीं हो, और हम तुम्हारे लिए साक्षात शेर का पुतला लेके आए हैं कपड़ों के साथ। तो तुम अब ये कपड़े पहनोगी और हमें शेरनी की तरह आके ये पेपर साइन करके दोगी, और करोगी तो तुम जरूर तारा सिंह, हमारा वादा है तुमसे। हमारा भी वादा है आपसे कि हम ये पेपर पर साइन नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। देखते हैं तारा सिंह, कौन जीतता है, तुम या सम्राट सिंह। अरे अभी तो 2 ही बातें हुई हैं, हमने तो 4 कही थी तुमसे, अब तीसरी बात। रवि, बैग खोल के दो हमें। अरे देख क्या रहे हो, बैग दो हमें खोल के। तुमने हमसे भीख मांगी थी ना अपनी साड़ियों की। देखो, हम तुम्हारी साड़ियों की भीख लाए हैं तुम्हारे लिए। ये रही तुम्हारी साड़ियों की भीख तुम्हारे लिए तारा सिंह। लो, आज हमने ये भी पूरा कर दिया तुम्हारा वादा। अब ओहो अम्मा, चौथी चीज तो हम भूल ही गए। अरे चौथी चीज आपसे जुड़ी हुई है कौशल भैया, हमारे मास्टर साहब। अरे मास्टर साहब, आपने हमसे कहा था ना कि हमने किस हक से तारा से चाय बनवाई है। हमने हक से नहीं बनवाई, हमने अधिकार से बनवाई है।
अब एक नौकरानी से आप चाय बनवाओगे तो वो हक से थोड़ी ना होता है, वो तो एक मालिक का अधिकार होता है। चाय बनाने के हम तुम्हें पैसे देंगे तारा सिंह, जैसे नौकरानी को दिए जाते हैं। ठीक है मास्टर साहब, ये अधिकार नहीं था, ये भीख थी जो हमने तारा को दे दी है पैसों के रूप में। चलिए ताली बजाइए। चौवन्नी भर का औकात नहीं, चली थी हमरा घर में हक मांगे। चलो सब अपने अपने काम पर। पेपर तो हम तुमसे साइन करवा के रहेंगे तारा सिंह, रोक सकती हो तो रोक के दिखाना। रवि गाड़ी निकालो, कुछ और काम भी पूरे करने हैं हमें। तुम्हारे लिए साक्षात शेर का पुतला लेके आए हैं कपड़ों के साथ, तो तुम अब ये कपड़े पहनोगे और हमें शेरनी की तरह आके ये पेपर साइन करके दोगे, और करोगी तो तुम जरूर तारा सिंह, हमारा वादा है तुमसे। जब हारती है तब टेसुआ बहा देती है और ऊपर से खुद को कहती है कि हम तो शेरनी है। अरे काहे की शेरनी? यही होना चाहिए था इसके साथ। एकदम सही इलाज किए हैं बबुआ जी। अभी घर से चली जाए तो एकदम सुंदर और सुशील सी लड़की देखे हम बबुआ जी के लिए। पटना वाली, अब तो चिंता का कोनो बातें नहीं है, काहे कि हमरा बेटा खुद आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब देखते जाओ कि खेला में कितना मजा आने वाला है। हे महादेव, जिस रिश्ते को हम निखारना चाहते थे वो रिश्ते को सम्राट जी तोड़ना चाह रहे हैं। रिश्ते को बचाने में हमारी मदद कीजिए। पटना वाली, ये तुम्हारे लिए। हाँ? दादा दादा, हमरे लिए है? तो बहुत ही बढ़िया है अम्मा। काजल, ये तुम्हारे वाली है। हमरे लिए? हाँ हाँ। अरे वाह, कितना सुंदर है ये। बहुत ही सुंदर है ये तो। हार वाह। अरे वापस क्यों ले लिया? ये लालच है बेटा, जैसे बकरी को हाँकने के लिए चारा का लालच दिया जाता है, वैसे ही ये हार तुम लोग के लिए एगो लालच, हमारा काम में साथ देने के लिए। तारा जैसी वो जो घर पे है ना, तुम दोनों को मिलकर उसको घर से निकालना है। उसको घर से निकालो और ये हार पाओ, तब तक ये हार हमारे पास रहेगा। तो कसम खाइए बबनी जी कि आपस में चाहे जो भी हो, लेकिन तारा को इस घर से निकालने का मसला हम दोनों साथ में निपटाएंगे।
बिल्कुल कसम खाते हैं बड़की भाभी, तारा को निपटाने के बाद आपको भी निपटाएंगे। हाँ बिल्कुल। तारा सिंह, आज से तुम्हारी कुंडली में राहु केतु का महादशा शुरू, ऊपर से शनि का 7.5 भी। तुम्हारे जीवन का खराब समय शुरू होता है अब। तो हम लाए तुम्हारे लिए तलाक के पेपर। चाय बनाने के हम तुम्हें पैसे देंगे तारा सिंह, जैसे नौकरानी को दिए जाते हैं। नहीं तारा, तुम जाओ, अपना काम करो और अपनी लड़ाई लड़ो। कहें कि हम तुम्हारी लड़ाई तो लड़ नहीं सकते और न ही अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ लड़ने से रोक सकते। कम से कम ये घर वालों के पापी समेट लेते हैं। हम सिक्के उठा लेंगे, तुम साड़ियां उठा लो। तारा, जिस दिन ई तलाक के पेपर की नौटंकी खत्म होगी ना, इस सारे पैसे तुम्हारे जीत के नाम पे तुम पे न्यौछावर करके गरीबों में बांटेंगे, कसम से। बस हमें उस दिन का इंतजार है। टेसुआ पोंछ लिए है ना? नहीं, अगर नहीं पोंछी है ना तो ठीक से पोंछ लीजिए। उका ना, ताकि आपको साफ साफ दिखेगा कि बड़की भाभी के हाथ में ना ही पेटी है। हाँ, अब इन साड़ियों के साथ साथ अपना बाकी का सामान भी ना इस पेटी में रख लो, ताकि समय आने पर तुरंत पेटी उठाई और तुरंत घर से निकल गए। ठीक है? तो ना टाटा बाय बाय अलविदा सब एडवांस में। थैंक यू पेटी के लिए। हम सोच ही रहे थे कि हम अपनी साड़ियाँ कहाँ रखेंगे। अभी पेटी में रख लेंगे और फिर सम्राट जी के कमरे के बाहर ही अपनी दुनिया बनाएंगे। बाकी सच में बहुत ही ढीठ औरत है। देखो तो जरा कैसे बोल रही है। अरे बोलने दीजिए बड़की भाभी, इतना आसान नहीं होता है दुनिया बनाना। अरे जब भैया के कमरे में दुनिया नहीं बना पाई तो ये बाहर का दुनिया बना पाएंगी। सम्राट जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हमने सोचा तुम्हारी जागीर को इस घर से बाहर भेजते हैं। हमारा फुटबॉल खेलने का मन कर रहा था, तो सोचा इसे गोल पोस्ट के पास भेजते हैं। सम्राट जी, ये क्या कर रहे हो आप? रहने दीजिए ना, छोड़िए ना प्लीज प्लीज प्लीज, छोड़ दीजिए ना। तारा, हम तुमसे कह रहे हट जाओ यहाँ से, वरना इसके साथ साथ तुम भी जाओगी गोल पोस्ट पे। प्लीज सम्राट जी, हट जाइए प्लीज। नहीं मानोगी ना? नहीं सम्राट जी, प्लीज प्लीज मत कीजिए ना। सम्राट जी प्लीज, सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी। हम तुमसे कह रहे थे तारा हट जाओ इसके ऊपर से, वरना इसके साथ तुम भी जाओगी नीचे। रात को तुम्हें चाकू मारा नहीं, लेकिन अभी हम धमकी नहीं दे रहे, सच में कर देंगे, बता रहे हैं तुम्हें। आप काहे ये सब कर रहे हैं? हमें चैन से जीने दीजिए ना। अरे चैन से ही तो नहीं जीने देना तुम्हें, हम तुम्हें इस घर से निकालना चाहते हैं, डिवोर्स पेपर साइन करवाना चाहते हैं। अब उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। प्लीज ये सब मत कीजिए,
मार लात बेटा, मार। पीछे मत हटना। ई का समझ रही है कि खाली इसी को नौटंकी आता है, हम लोग को नौटंकी करने नहीं आता है। जरूरत पड़ा ना तो पेटी सहित के नीचे फेंक देंगे, हड्डी पसली टूटेगा, देख लेंगे। मगर मार लात। हाँ बबुआ जी, तलाक के कागज पर साइन करने का ये आपका पहला युद्ध है। हारने नहीं देंगे आपको, हम सब आपके साथ हैं। भैया, हम ना आपका जीत का वीडियो बनाएंगे। हाँ, हमरा फोन। अम्मा, आपका फोन दीजिए ना, हमारा फोन खराब हो गया। खराब कर दोगी तुम? अरे नहीं करेंगे ना अम्मा, दो ना। हाँ भैया, एक्शन। तारा, अगर इस सभी से युद्ध का मैदान बना रहे ना, तो तुम्हें योद्धा बनना पड़ेगा। और ये युद्ध जीतना होगा। अच्छा, योद्धा बनना होगा, युद्ध जीतना होगा। सोच समझ के बोलो कौशल बाबू। वो सम्राट सिंह है हमारा बेटा, वो कभी नहीं हारता। क्या बेटा, मार ला इस पेटी को और जीत ले पहला युद्ध। हम देखते हैं कौन रोकता है। महादेव तारों को हारने मत दीजिएगा। मार लात बेटा, मार। रवि, पानी लेकर आओ। जी मैडम जी। क्या हो गया? गला सूखने लगा? प्यास लग गया तुमको? हाँ? पानी से क्या करोगे तुम? आपको पेटी पर लात मारने से रोकेंगे। पानी से? जी हाँ, पानी से। शंभू प्रिय गुणखानी, गणपति जननी पार्वती, अम्बे शक्ति भवानी, जय गिरि तनय दक्ष जय, शंभू प्रिय गुणखानी। आई दादा, ई का कर रही है? अम्बे शक्ति भवानी, ब्रह्मवेद तुम्हारो पावे, पंचवदन दिन तुमको ध्यावे। अरे पर पेटी पे पानी डालने से क्या होगा? ये क्या कर रही है? क्या गवारपन कर रही हो तुम? पंचवदन दिन तुमको ध्यावे, षण्मुख कहि न सकत यश तेरो, सहस बदन श्रम करत घनेरो। जय पार्वती माता। जय पार्वती माता। लीजिए, अब बोलिए इन्हें लात मारने को। अब आपको लात मारना है तो मार दीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। ना बेटा। बाप रे बाप। ना, लात मत मारना। लक्ष्मी का निशान बना दी है। अब पैर लगेगा तो लक्ष्मी जी का अपमान होगा। लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। पैर मत मारना। हाँ, वाह अम्मा वाह। मतलब घर की लक्ष्मी साक्षात ही पेटी पर बैठी थी, अब बेबस होकर गिड़गिड़ा रही थी, तब आपको लक्ष्मी का अपमान नहीं दिखा? लक्ष्मी के चिन्ह की फिक्र में आप मरी जा रही थी। बधाई हो तारा, घर से निकालने और तलाक के पेपर पर साइन करने के पहले ही युद्ध में विजेता हुई तारा सिंह। बहुत है बढ़िया। बजाइए बजाइए, ताली बजाइए। तो सुखलत ताली काहे बजा रहे हो? पहना देगो माथा पे अवार्ड। युद्ध जीत गई है तो काज ने कहां से विभीषण पैदा हो गया हमरा कोख से। हमारी ये सिलात। ऐसी नफरत कब तक?
कुछ प्रेम भी होना चाहिए। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट जी, हम एक दिन आपका प्यार पाकर रहेंगे। तलाक के पेपर पर साइन करने के पहले ही युद्ध में विजेता हुई तारा सिंह। नहीं, हम तारा को जीतने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो जीत गई तो वो हमें डिवोर्स नहीं देगी, और हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हर गलत औरत को अपने पति से हारना जरूरी है। तारा को हराने के मौके बनाने होंगे, और वो मौके सम्राट सिंह बनाएगा। किस शक से जल चढ़ा रही हैं तुलसी माता पे? काजल बबूनी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप तो एक दिन ब्याह करके ही घर से चली जाएंगी, फिर आप काहे हमारी हार मनाती रहती हैं? काहे हमसे चिढ़ती हैं? अरे जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी तुम यहाँ है ना, तो ये घर हमरा है, और हमरे घर में ना हमको जो मन करेगा वो करेंगे, समझी? हटिए। हम आपसे कोनो बात कर रहे हैं ना, फिर ये का तमीज है? अपनी भाभी को धक्का मार के चली जाएंगी आप? भाभी माय फुट, और हमरे रास्ते में खड़ी रहेंगी ना तो सिर्फ धक्का नहीं कुचल भी देंगे। हाथ छोड़िए। वही कह रहे हैं, मत करिएगा ऐसा। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमसे कोनो दिक्कत है, कोनो शिकायत है तो हमें बताइए, हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपके हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे, मगर ये सब करना ठीक नहीं है। क्या बकवास करी कब से आप? हाथ छोड़ी कह रहे हैं, मैंने एक थप्पड़ मार देगी बता रहे चुकी भाभी। हाथ छोड़िए। छुड़ा लीजिए, हाथ छुड़ाइए। आप सब हमें बार बार ही घर से निकालने के विकल्प देते रहते हैं, और हम विकल्प देते हैं कि सब लोग साथ में प्यार से रहें। हम दोनों काहे ढंग से, प्यार से, अच्छे से मिलजुल के एक ननद भाभी की तरह नहीं रह सकते हैं? हाथ छोड़िए। हम कुछ पूछ रहे हैं, पहले जवाब दीजिए। तारा, आपको पता है कि आप कहाँ हैं? आप ना च्युइंगम की तरह हैं, जिसको सूरज ने चबाया फिर थूक दिया, और जिसको एक बार चबाया जाए ना वो कोनो काम का नहीं रहता है। उसको पता है क्या कहते हैं? जूठन। और ये जूठन को हमरे भैया ना कभी मुंह नहीं लगाएंगे, समझी? अरे अरे हमरे बाल, नहीं 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 नहीं। च्युइंगम की सिर्फ इतनी कहानी नहीं होती है, बल्कि ई भी होती है कि ई अगर बाल में चिपक जाए तो छुटाई नहीं छूटती है। हर चीज का एक अच्छा साइड भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता भी बाल में चिपके च्युइंगम जैसा ही होता है, जबरदस्ती निकालने से नहीं निकलता है, चाहे लाख कोशिशें कर लें। तो च्युइंगम सहित ना हम बाल को काट के फेंक देंगे। वैसे ही आपको सम्राट जी की जिंदगी से हमें भी काट के फेंकना होगा, जो कि इतना आसान नहीं है। बहुत अकड़ रही है ना, फिर घबराओ मत। बहुत जल्दी आपकी बोलती बंद ना कर दिए ना
तो काजल सिंह हमारा नाम नहीं। तारा सिंह, तारा सिंह, तारा। जी सम्राट जी। हमसे कितना प्यार करती हो तुम? जान ले लीजिए, जो भी नहीं करेंगे। यही उम्मीद थी तुमसे। कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए, आ जाओ। मिर्च, ये मिर्च खा के बताओ तुम हमसे कितना प्यार करती हो। जान फिर कभी ले लेंगे। चलो, क्या हो गया? लोग तो प्यार में अपनी जान दे देते हैं, जहर खा लेते हैं। तुम मिर्च नहीं खा पा रही? कैसा प्यार है तारा? पति प्रेम से जहर भी दे तो जान नहीं जाती। हम खा लेंगे ये मिर्च, लेकिन एक शर्त है कि आप ही हमें अपने हाथों से खिलाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। बस करो तारा, बस करो। जैसा कहा था हमने कर लिया। अब हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पानी लेने जा रही है? पानी नहीं पियोगी तुम तारा, आज पानी नहीं। छोड़ दीजिए। हो गई परीक्षा तारा, ये लो पानी पियो। हमने कहा ना नहीं पिएगी पानी। दादा हो दादा, कानों में ढक्कन लगा है क्या? बब्बा जी की बात सुनाई नहीं पड़ रही है आपको? चुपचाप खड़े रहिए यहाँ पे। छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दो सम्राट, अरे पानी दो इसे। हमें पानी पीने दीजिए ना प्लीज। लोग अपने दुश्मन को भी पानी पीने देते, आप पीने दीजिए ना प्लीज। सुमित्रा, पद्मा, काजल, जाओ जाके पानी लेके आओ। बहुत हद की बातें करती हो ना तुम। चलो, हक से ये पानी भी छीन लो। जाओ, पानी पियो। लो पानी, पानी, पानी पी लो। अरे आइए आइए, हाँ पानी पीजिए, आइए आइए। पानी। लो तारा, अरे लो तारा, पानी लो, पी लो, पी लो ना। लो तारा, लो ना पानी, लो, पियो पानी, लो लो, पियो पानी, पानी लो, पियो पानी, लो, लो तारा, पी लो, पानी। लो तारा, अरे लो तारा,
पानी पी लो, पियो ना। लो तारा, पानी लो, पियो पानी, पियो ना। पानी लो, पियो पानी, लो तारा, पी लो, लो 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 पानी, पियो पानी पी लो। लो लो लो, पियो ना पानी। अरे लो तारा, पानी लो पानी। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।